अगर मैं आपसे कहूं कि एक बार ये इमेज देखिए, ये इमेज आपको कई सारी सच्चाइयां बयान करते हुए दिखाई देगा। और एक बार वो समय हुआ करता था जब भारत कुछ करता था तो अमेरिका इसी तरीके से भारत को फोन करके धमकाया करता था। आज वही अमेरिका इसी तरीके से फोन करके भारत के सामने गिड़गिड़ा रहा है कि जनाब, सब तो हमारे खिलाफ हो गए, बस आप मत होइएगा। लेकिन सवाल उठता है कि हाल फिलहाल अभी जो मोदी और ट्रंप के बीच एक सीक्रेट मीटिंग हुई है, या कह सकते हो कॉल पर बात हुई है, वो किस चीज की थी, क्या बात हो सकती है उसके अंदर। उसी के ही साथ साथ ये 40 मिनट तक बात, ऐसा भी नहीं है कि यार गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो 40 मिनट तक बात करें। अरे दो, कोई प्रधानमंत्री तो कोई राष्ट्रपति है। सवाल ये उठता है कि 40 मिनट तक क्या बात किए होंगे यार। और ट्रंप को इतनी ज्यादा आवश्यकता क्या पड़ गई इस युद्ध के बीच कि मोदी के पास फोन करना पड़ा। और ये कोई और नहीं बल्कि भारत के अंदर जो अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर्ज हैं, भाई साहब, उन्होंने ये बताया है। और उन्होंने ये भी कहा है कि आपको बस बहुत जल्द ही भारत और अमेरिका के बीच एक बहुत बड़ी डील होते हुए, या अमेरिका भारत को कुछ बहुत बड़ी चीज दे सकता है। इन्होंने ये आशंका और आहट पूरी दुनिया के बीच डाल दी है। और उसी के ही साथ साथ, अरे ये हम नहीं बल्कि यार मोदी ने खुद ट्वीट करके कहा है, रिसीव्ड अ कॉल फ्रॉम माय फ्रेंड प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। मतलब यहां पर भी एक बार माय फ्रेंड प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का इस्तेमाल किया गया है। जब ट्रंप बोलता है मोदी को माय फ्रेंड मोदी, इस तरीके से बोलता है। आपके मोदी बोलते हैं माय फ्रेंड डोनाल्ड, समझ रहे हो ना, डोनाल्ड ट्रंप। तो आपके मोदी साहब ने बोल दिया है ट्रंप के बारे में कि अभी हाल फिलहाल ट्रंप ने हमसे बातचीत की है और ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के बारे में बात की है। उसी के साथ साथ कई और चीज पर भी बात की है, हॉर्मुज पर भी बात की है, और मतलब युद्ध पर भी बात की है। लेकिन आगे क्या होगा क्या नहीं इसके बारे में नहीं लिखा, खाली ये बताया कि इन सब चीजों पर भी बात हुई है। अब देखो, ये अंदर की बात होगी तभी नहीं बताया गया, लेकिन आप अभी खुद बताओगे कि बात क्या थी। एक सच्चे भारतीय नागरिक होने के नाते आप इनके बारे में क्या सोच रहे होगे, अगर अभी बताइएगा, वीडियो खत्म होने से पहले बताइएगा, ताकि वीडियो खत्म होते होते पता चल सके जो आप सोच रहे हो क्या वही सच्चाई है कि कुछ और सच्चाई है। एक बार देखते हैं कौन सही लिखता है कौन है, और जो सही लिखेगा उसके कमेंट को हार्ट और पिन भी कर दिया जाएगा। अब देखने की कोशिश करोगे तो हाल फिलहाल हो क्या रहा है। हाल फिलहाल ये हो रहा है कि चाइना का जो विदेश मंत्रालय है, डिफेंस मिनिस्टर भी कह सकते हो, ये दो के दोनों कह चुके हैं कि अगर अमेरिका ईरान और चाइना के बीच आया तो बहुत बड़ा भुगतान भुगतना पड़ेगा अमेरिका को। यहां तक कि चाइना ने यह भी कह दिया कि अगर आप 100 साल का इतिहास उठाकर देख लो तो उसमें केवल कुछ ऐसे ही साल आपको दिखाई देंगे जहां पर अमेरिका बिना युद्ध के रहा, नहीं तो हमेशा युद्ध किया ही किया है। और उसी के साथ साथ चाइना ने यह भी कह दिया है कि अगर तुम हमारे और ईरान के बीच आए, क्योंकि हमारे और ईरान में पार्टनरशिप अच्छी खासी है, तुम इसके बीच अगर कूदे तो बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है। ये चाइना, सिंपल सी बात है, इसने पूरा आदेश दे दिया है कि हम तुम्हारे खिलाफ हैं। फिर उसके बाद जो नॉर्थ कोरिया है, किम जोंग उंग, वो कह रहा है कि अच्छा नहीं युद्ध शांत हो रहा, हम आए शांत करा दें। मतलब ये इसकी धमकी थी, हम आए शांत करा दें। तो मतलब ये नॉर्थ कोरिया भी अमेरिका के खिलाफ, ये सबको पता है। यहां तक कि जो यूरोप है, और यूरोप में जो इटली की प्रधानमंत्री कोई और नहीं बल्कि जॉर्जिया मेलोनी है, वो खुद कह चुकी हैं कि अरे ट्रंप बड़ बोला है, कुछ भी बोल देता है, आप उसके चक्कर मत पड़िएगा। जैसे वो नहीं होता कि जब एक बच्चा छोटा सा रहता है, कहीं लड़ाई झगड़ा करके आ जाता है, फिर ओरहन आता है उसके घर से, अरे मतलब शिकायत आती है, तो कहता है अरे बच्चा है, ज्यादा बोल देता है, छोड़ दीजिए। वैसी मेलोनी ट्रंप को बोल दी है, अरे वो कुछ भी बोल देते हैं, उसका कोई दिमाग उमाग नहीं है, छोड़िए उसकी बात को। मतलब सोच सकते हो ऐसा निगलेक्ट किया जा रहा है। और ये भी बोल दिया है भैया वो लोगों की जान खाने वाला आदमी है, इस तरीके से सोच कर देख लीजिए। मतलब एक औरत प्रधानमंत्री अमेरिका के राष्ट्रपति को बोल दी। आप क्या कभी सोच सकते हो कि मोदी ऐसे कभी बोल देंगे? अब सोच कर देख लीजिए ऐसा बोलने के लिए कितना बड़ा जिगरा चाहिए रहेगा। मेलोनी ने बोल दिया है। और उसी के साथ साथ अमेरिका के दुनिया भर में लगभग 750 से अधिक विदेश सैन्य अड्डे हैं, और मतलब 750 से 800 के बीच। उसी के साथ साथ लगभग इसने 80 देशों के अंदर
अपने अड्डे बनाकर रखे हैं। अब ये जहां जहां पर अड्डे बनाकर रखे हैं वहां वहां पर विरोध होने लगा है। विरोध इसलिए हो रहा है क्योंकि अब वो देश कह रहे हैं कि देखो भैया, अमेरिका के साथ रहोगे तो बुझा जाओगे, अमेरिका के बिना रहोगे तो आप बहुत सुखी से रहोगे। और ये बात भी सही है कि भाई साहब, जो जो देश अमेरिका के बिना रहा है वहां पर शांति है। भारत को देखो किसी की जरूरत नहीं है। भारत में पाकिस्तान छोड़ दो तो चाइना छोड़ दो तो बाकी कुछ होता नहीं है। और भारत जो चाइना से लड़ा करता है उसके पीछे भी अमेरिका का हाथ है। जो भारत पाकिस्तान से लड़ा करता है उसमें भी अमेरिका का ही हाथ है। जहां जहां पर युद्ध होगा वहां वहां पर आपको अमेरिका का हाथ होते हुए दिखाई देगा, क्योंकि अमेरिका के बड़े से बड़े उद्योगपति, बड़े से बड़े बिजनेसमैन वो इसी युद्ध को करा करा कर पैसे खूब छापा करते हैं। क्योंकि उनको पता होता है कि अगर हम युद्ध कराएंगे तो यहाँ का शेयर मार्केट गिरेगा, और गिरेगा तो हम इन्वेस्ट कर देंगे, फिर उसके बाद बढ़ा देंगे, हम करोड़ों रुपए छाप लेंगे। तो वो लोग इसी तरीके से युद्ध से कमाया करते हैं। उनका सोच बहुत बड़े लेवल पर होता है, और ये दुनिया जान चुकी है कि मतलब ये तुम्हारा राज था। तो अब अगर आप देखोगे तो जापान, जर्मनी, दक्षिण कोरिया जैसे देश सभी मतलब यहाँ पर अधिक ठिकाने हैं इनके, जो वैश्विक सुरक्षा और रणनीति नियंत्रण के लिए इस्तेमाल किया जाता है अमेरिका के माध्यम से। लेकिन अब जान रहे हो, कई सारे देश अपने देश के अंदर सैन्य अड्डे रखने के लिए थोड़ा सोचने विचारने लगे हैं। कहीं अमेरिका हमारे साथ भी तो ऐसा ना कर दे। क्योंकि अगर आप देखोगे तो अमेरिका ने 1974 में खाड़ी देशों से कहा था कि हम तुम्हारे यहाँ सैन्य अड्डा बना रहे हैं, तुम बस तेल क्या करो, डॉलर में बेचो, हम तुम्हारी रक्षा करेंगे। यही खाक रक्षा किया, मारा पूरे सऊदी अरब, कतर उतर को सत्यानाश करवा दिया। इतनी मिसाइलें वहां पर गिरी, इतने लोग मरे, इतनी रिफाइनरी वहां पर जल मतलब भस्म हो गई। कतर उतर तो इतना बर्बाद हो चुके हैं भाई साहब 3 साल लग जाएगा अभी युद्ध से पहले, 1-2 महीने पहले जितना वो थे। यही खाक अमेरिका आकर बचाया है। ऐसा कहा जा रहा है कि भाई साहब अब तो पूरा यूरोप जो है वो कह रहा है कि 40 बड़े बड़े नेताओं की या 40 बड़े बड़े देशों की मीटिंग बैठाएंगे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के लिए। अब यहाँ पर युद्ध शांत कराने की बात की जा रही थी, इस्लामाबाद के अंदर मीटिंग हुई थी, लेकिन एक बार वापस से कहा जा रहा है कि इस्लामाबाद के अंदर जल्द ही मीटिंग हो सकती है। हाँ जी हाँ, युद्ध को शांत कराने के लिए। लेकिन ऐसा भी आहट लग रहा है, ये मेरा पर्सनल व्यू है, कि क्या पता अमेरिका इस मीटिंग के चक्कर में काफी सारी आर्मी उसी के साथ डिप्लॉय पाकिस्तान के अंदर कर दे रहा हो, ताकि पाकिस्तान से ईरान पर अटैक कर दिया जाए। क्योंकि अच्छा रास्ता पाकिस्तान से ईरान में पहुंचने का वो काफी अच्छा रास्ता है, वहां से आपको हॉर्मुज से भी गुजरने की जरूरत नहीं होगी। ऐसा आहट मुझे लग रहा है, कहीं पर है नहीं। लेकिन मैंने आपको पिछले वीडियो में सारी जो बातें बताई थी आपको वो युद्ध के अंदर होते हुए दिखाई दी हैं। विश्वास ना हो तो आप जाकर पीछे वीडियो देख लो। उस घटने से पहले मैंने वो घटना बता दी थी, वो होता हुआ दिखाई दिया था। आपने खुद कहा था यार आपको कैसे पता चल जाता है? जियोपॉलिटिक्स की समझ को लेकर अगर आप लेकर चलोगे तो आपको भी पता चल जाएगा। ऐसा लग रहा है कि ये मीटिंग कर करके अमेरिका अपने हजारों, 10,000, 20,000 सैनिक को पाकिस्तान के अंदर डिप्लॉय कर दे रहा हो, और फिर बलूचिस्तान के माध्यम से उधर से घुसा दे ईरान के अंदर। और क्या पता जो वहाँ का यूरेनियम है या फिर वहाँ पर जो मिलिट्री उसको ख़त्म करके आ जाए। क्योंकि ईरान के अंदर घुसने का एक रास्ता था स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, वहाँ से आप घुस नहीं सकते। पाकिस्तान वाला ऐसा रास्ता जहाँ से आप घुस सकते हो। और इसी वजह से बार बार ऐसा लग भी रहा है कि पाकिस्तान के अंदर, आप सोच रहे होगे कि पाकिस्तान मध्यस्थता करा रहा है ना, पाकिस्तान भाई साहब रोमा बराबर नहीं है। और ऐसे सब देशों की तरफ ये लोग देखा भी नहीं करते। लेकिन कुछ तो मतलब है जिसकी वजह से ये कराया जा रहा है, और ये अमेरिका करा रहा है, ये पाकिस्तान नहीं करा रहा। और पाकिस्तान के पीछे चाइना का भी हाथ है। या तो अमेरिका करा रहा है यहाँ मीटिंग, या तो चाइना करा रहा है। हाँ, क्योंकि अगर ठुकैया हो पाकिस्तान एक हो और कोई ना पिटाए उसमें। अब यहाँ पर कहा गया है कि मोदी और ट्रंप के बीच बातचीत हुई है। बातचीत होने के दौरान मोदी ने खुद बताया कि बातचीत हुई है, लेकिन बातचीत इसलिए हो सकती है क्योंकि ये पता होना चाहिए। मैं आपको पहले कुछ और बता देता हूँ तो आप समझ पाओगे। यहाँ पर जो आपका साउथ कोरिया था ना, और जो नॉर्थ कोरिया था, ये के दोनों कट्टर दुश्मन थे। साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया किम जोंग उन है, ये साउथ कोरिया है। अब यहाँ पर क्या है कि इन दोनों के बीच काफी कड़ी दुश्मनी थी। अब ये मत सोचिएगा साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया एक ही देश है, वो अलग अलग देश हैं, बस नाम कोरिया है, लेकिन वो नॉर्थ कोरिया, ये साउथ कोरिया है। अब यहाँ पर क्या था कि भाई साहब ये दोनों ना
ये दोनों भी अब एक होना चालू कर रहे हैं, क्योंकि साउथ कोरिया के अंदर ध्यान दीजिएगा, नॉर्थ कोरिया वाला ये किम जोंग उन है, साउथ कोरिया मतलब नीचे वाला जो कोरिया था, वहां पर अमेरिका की काफी सारी रडार सिस्टम, जो थर्ड रडार सिस्टम उड़ाया गया था ना, वो एक तो साउथ कोरिया के अंदर भी था। अब वही थर्ड रडार सिस्टम साउथ कोरिया से उठाकर वो वापस से ले जाकर सऊदी अरब या जॉर्डन में फिट करा रहा है अमेरिका। तो ये जो साउथ कोरिया, इसको पता चल जा चुका है अगर हम अमेरिका की डिपेंडेंसी में रहेंगे तो एक आध दिन हम भी बुझा जाएंगे। इससे बढ़िया अमेरिका से हटाओ अपनी नजर और नॉर्थ कोरिया के साथ मिल जाओ, दोनों मिला भाई भाई की तरह रहेंगे और दोनों डिफेंस डील करने वाले हैं, और क्या पता कर चुके जब तक आप वीडियो देख रहे हो। उसके बाद अगर आप देखोगे तो चाहे कोई भी देश हो, वो मतलब जैसे अब ताइवान हो गया, ये इधर चाइना हो गया, ताइवान चाइना ये दोनों आपस में मीटिंग कर रहे हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि आगे चलकर चाइना ताइवान का कब्जा लेके, क्या पता उस वजह से मीटिंग हो सकती है, लेकिन हो रही है। और अब इसी के बीच मोदी के पास फोन आया। अब देखोगे तो मैंने आपको ये सारी बातें इसलिए बताई क्योंकि अब मैंने कोई भी ऐसा कोना नहीं छोड़ा जिस कोने में अमेरिका का दुश्मन ना बैठा हो या अमेरिका को ना चाहने वाला बैठा हो। कोई अमेरिका को चाह नहीं रहा, ये सबको पता है। अब इधर अगर आपको दबदबा बनाना है इस एरिया को, और जहां पर भारत है और बाकी अन्य देश हैं, तो आपको भारत का सपोर्ट रहना जरूरी है। और भारत इस युद्ध के अंदर अमेरिका को एक बार भी सपोर्ट नहीं किया, ना ईरान को एक बार सपोर्ट किया। अब भारत कैसे स्ट्रेटेजिक गेम खेल रहा है भैया, ईरान को भी नाराज ना करे, अमेरिका को नाराज ना करे। अमेरिका से अभी भारत एलएनजी, एलपीजी गैस और बाकी अन्य चीजें खरीद ले रहा है, और प्लस ईरान के अंदर मेडिसिन, कपड़ा लत्ता और बाकी अन्य चीजें प्रोवाइड करा दे रहा है। ह्यूमैनिटेरियन जो प्रोडक्ट्स होते हैं उसको प्रोवाइड करा दे रहा है। तो इससे ईरान खुश, उधर अमेरिका खुश। सऊदी अरब से अभी जाकर जयशंकर साहब मिलकर आए हैं, यूएई से मिलकर आए हैं, कतर से मिलकर आए हैं, इस तरीके से अन्य देशों से मिलकर आए हैं। तो वो लोग भी खुश, भैया आप भी खुश, हम भी खुश, सबके साथ डील हो रही है, सबके साथ चंगा मंगा। जब युद्ध खत्म हो जाएगा तो भारत के पास कई सारे ऑप्शंस रहेंगे। लेकिन अभी भी भारत स्ट्रेटेजिक गेम खेल करके किसी का दुश्मन नहीं बना, बल्कि सबके साथ अभी बना हुआ है। लेकिन अब सबको पता चल जा चुका है कि जिस ओर भारत झुका वो पल्ला ज्यादा भारी पड़ जाएगा। और यहां पर अभी भारत ही ऐसा है जिसने कोई भी साइड नहीं ली। अब ट्रंप सोच रहे हैं भैया भारत है वो अमेरिका की साइड ले ले, और रियल बात है भाई, अगर भारत अमेरिका की साइड ले लिया ना तो भारत का पल्ला ज्यादा मजबूत हो जाएगा। और अगर भारत अमेरिका की साइड ले लिया तो चाइना और गुस्सा हो जाएगा भारत से, रशिया भी थोड़ा मुंह मोड़ने लगेगा, ईरान तो पूरा ही गुस्सा हो जाएगा, और बाकी जितने भी देश हैं लगभग गुस्सा होना भारत के साथ चालू कर देंगे। इस वजह से भारत के सामने ट्रंप बहुत बड़ा कुछ ऑफर रखने वाला है, ये सर्जियो गौर बता रहा है, जो भारत के अंदर राजदूत बना हुआ है। और अगर ऐसा होता है तो दिक्कत की बात है। लेकिन भारत यहां पर ना तो अमेरिका की साइड लेगा, अरे जब F-35 शायद दे रहा था तब भारत मना कर दिया, तो और क्या ही आप लोगे। और उसी के ही साथ साथ अगर भारत दोनों पक्ष को लेकर चलता है बैलेंस बनाकर, वो ज़्यादा ठीक रहेगा। क्योंकि हमें अमेरिका की भी ज़रूरत है तो ईरान की भी ज़रूरत है, हमें रूस की ज़रूरत है तो चाइना की भी ज़रूरत है, हमें सबकी ज़रूरत है और सबको हमारी भी ज़रूरत है। तो आगे जब ये युद्ध खत्म होगा तो भारत के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा कि सबके साथ अच्छे रिश्ते हों, सबके साथ हम ट्रेड करें, सबके साथ हम व्यापार करें। तो यहां पर जब ट्रंप के साथ कोई नहीं है तो ट्रंप सोच रहा है कि भारत कम से कम हमारी साइड आ जाए, क्योंकि भारत को अब आप छोड़कर नहीं चल सकते। टॉप 5 की कंट्री माने लगा है जीडीपी में, तो अगर आप भारत को छोड़कर चल रहे हो तो ये बड़ी दिक्कत वाली बात है। और इसी वजह से ट्रंप भारत को अपनी ओर करना चाहते हैं। ऐसा कहा जा रहा है कुछ ऑफर देकर करना चाहते हो या कुछ और ही करके करना चाहते हो। इसी वजह से बात हुई है भारत से। कहते हैं ना कि जब मुसीबत में कोई साथ नहीं देता तो भारत ही आता है। यहां पर भी अमेरिका के साथ भारत आया है। बाकी आप अब क्या सोचते हो, जो मैंने आपसे शुरुआत में पूछा था, देखते हैं आप क्या कहते हो। लेकिन अगर आप सोचते हो कि ऐसे इन्फॉर्मेशन आपको मिलते रहे तो मिलते रहेगी, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, एक बार ज्वाइन करके तो देखो। नहीं तो इस वीडियो में तो मिलेंगे ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।